हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी फिर पुनः प्रश्नों को करने वाले हैं और ये प्रश्न है संपूर्ण पाठ्यक्रम से हैं, हिंदी साहित्य संपूर्ण पाठ्यक्रम और टीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जो कि बिल्कुल नज़दीक है, उसी को ध्यान में रख कर के ये श्रृंखला चलाई गई है। प्रतिदिन हम सभी कुछ प्रश्नों को करते हैं और आज के क्रम में 30 नंबर का जो प्रश्न है देखते हैं। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है, राम रक्षा स्रोत, तत्वदीप, निबंध, अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका। तो राम रक्षा स्रोत नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न है 31 नंबर का है, वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टिमार का जहाज कहा। यह प्रश्न हो चुका था 31 तक, लेकिन एक प्रकार से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न किस तरह से घुमा के पूछा गया है कि वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टिमार्ग का जहाज कहा। किसे कहा था? तो सूरदास को कहा था। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि सूरदास। 32 नंबर का प्रश्न है, सूर सागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश है। भ्रमर गीत अंश, रासलीला, माखन चोरी और मथुरागमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर सागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश, तो भ्रमर गीत अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से 32 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बनेगा हमारा ए वाला ऑप्शन। 33 नंबर के प्रश्नों को अगर हम देखना चाहें तो 33 नंबर का प्रश्न हमारे समक्ष है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं। 33 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हित हरिवंश, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हित हरिवंश। अगले प्रश्न पर चलेंगे, निम्बार्क संप्रदाय की इसकी सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? तो सलेमाबाद में है। प्रश्न 35 है, रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं। रामचरितमानस के पहले टीकाकार है। 35 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचरण दास। डी वाले ऑप्शन में है रामचरण दास, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है, कुछ पंक्तियां हैं हमारे सामने। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक, हाथ दूजो न लगाऊं वार कर को। पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं? जीआईसी पीजीटी 2009 का बना हुआ ये प्रश्न है। 36 नंबर का प्रश्न है, देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक, है ना। तो जमलोक की बात इसमें कौन किया है? चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय राम। क्या हो जाएगा? हृदय राम। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्रिका में प्रकाशों की संख्या है। तो रामचंद्रिका में प्रकाशों की संख्या 39 है, 39 है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्रिका की रचना हुई, रामचंद्रिका की रचना हुई, तो रामचंद्रिका की रचना जो है कब हुई? 1601 ईस्वी में। रामचंद्रिका की रचना कब हुई? 1601 ईस्वी, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केशवदास का जन्म हुआ, केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1555 में। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? तो भूषण का लक्षण ग्रंथ शिवराज भूषण है। क्या है? शिवराज भूषण है। शिवराज भूषण हमारे ए वाले ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। अगला है, भूषण किसके आश्रित राजाश्रित कवि थे? तो भूषण जो है किसके राजाश्रित कवि थे? 41 नंबर का प्रश्न है। तो ये छत्रसाल शिवाजी के, किसके थे? छत्रसाल शिवाजी के थे। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिश्र बंधु हैं, है ना। वैसे ये प्रश्न सबका तैयार होगा, लेकिन पुनः रिवीजन कर लेते हैं। चिंतामणि का भाई कौन नहीं है? चिंतामणि का भाई कौन नहीं है इसमें से? तो जो रत्नाकर हैं, ये रत्नाकर चिंतामणि के भाई नहीं है। बाकी जटाशंकर, मतीराम और भूषण ये मणि के भाई हैं, 4 भाई थे। अगला देखेंगे, देव किस दृष्टि से अधिक सफल रहे? तो देव जो है कवि की दृष्टि से अधिक सफल रहे। बी वाला ऑप्शन हमारा 44 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र के लेखक हैं। चंडी चरित्र के लेखक हैं। चंडी चरित्र के लेखक कौन है? 45 नंबर का प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह है। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र रचना किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की है। अगला है, काव्य निर्णय के रचनाकार हैं। काव्य निर्णय के रचनाकार,
तो काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? भिखारीदास, यानी कि जो हमारा डी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? भिखारीदास है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो ये पंक्तियां कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं, तो ये देव की हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। 48 नंबर के प्रश्नों को हम सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या 48, कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन नहीं है? कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन नहीं है? राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, स्वच्छंदता, समस्या पूर्ति। तो समस्या पूर्ति तो भारतेंदु युगीन है। स्वच्छंदता, स्वच्छंदता काव्य प्रवृत्ति नहीं है, तो स्वच्छंदता नहीं है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, तदीय समाज के संस्थापक थे। तदीय समाज के संस्थापक थे, तो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तदीय समाज के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद रचना पूछी गई है कि किसकी है जीर्ण जनपद? 50 नंबर का प्रश्न है, जीर्ण जनपद प्रेमघन, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 51 नंबर का प्रश्न है, नौ भक्तमाल है। नौ भक्तमाल के लेखक राधा चरण गोस्वामी हैं। नौ भक्तमाल के लेखक कौन है? राधा चरण गोस्वामी है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 52 नंबर के प्रश्नों को अगर लिया जाए तो सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है। द्विवेदी युग का समय माना जाता है, तो 1900 से 1918। 1900 से 1918 किसमें है? 1900 से 1918 ए वाले ऑप्शन में है, तो ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? द्विवेदी युग की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो मार्क्सवादी चिंतन। क्या है? मार्क्सवादी चिंतन नहीं है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पूछा है, नहीं है। मैथिली शरणगुप्त के गुरु कौन थे? मैथिली शरणगुप्त के गुरु कौन थे? तो मैथिली शरणगुप्त के गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? भारत भारती नाम से ही स्पष्ट है, राष्ट्रीय भावना, है ना। भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। सुमन किसकी काव्य रचना है? सुमन किसकी काव्य रचना है? तो सुमन काव्य रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? तो सभी परिचित हैं इससे, मुकुटधर पांडे ने दिया। छायावाद को छायावाद नाम मुकुटधर पांडे ने दिया। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया? 58 नंबर का प्रश्न है। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने किया? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया। शक्ति काव्य के रूप में किसने किया? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया। अगला है, उन्मुक्त विषाद रचनाएं किसकी हैं? उन्मुक्त विषाद रचनाएं सिया राम शरण गुप्त की हैं। सिया राम शरण गुप्त की हैं, सी वाला ऑप्शन सही होगा। धूप और धुआं द्वंद्व गीत प्राणभंग कृतियों के रचनाकार हैं। धूप और धुआं द्वंद्व गीत प्राणभंग कृतियों के रचनाकार हैं, तो जो है दिनकर हैं। कौन है? दिनकर हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, लीलाधर जगूड़ी की रचना नहीं है। लीलाधर जगूड़ी की रचना नहीं है, तो लीलाधर जगूड़ी की रचना मोची राम नहीं है। कौन सा नहीं है? भय भी शक्ति देता है, ये भी है। घबराए हुए शब्द, ये भी है। रात अब भी मौजूद है, ये भी मोची राम नहीं है। आगे हम सभी देखेंगे, हमारा जो अगला प्रश्न है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी की है। आज की क्लास में हम सभी इतने ही प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि ये पीडीएफ मेरे मन की नहीं है। पीडीएफ थोड़ा धुंधली आ गई है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की क्लास यहीं तक करते हैं। मैं पुनः कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित आप सभी के समक्ष होती रहूँगी। बाकी आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए